मकर संक्रांति की कथा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धार्मिक पर्व है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन अगर कुछ भी दान धर्म इत्यादि पुण्य कर्म किया जाए तो उसका अत्यधिक पुण्य मिलता है। अर्थात आप भी अपने हाथों द्वारा कुछ ऐसा कर्म करें जो कि एक अविनाशी कर्म बने, जिसका कभी नाश ही ना हो सके। अर्थात आप इस दिन कुछ ऐसा दान करें, गौ को चारा खिलाए, तिल का दान करें और नाम कीर्तन करते रहें, जिससे कि क्या उसका अत्यधिक जन्मों जन्मों तक आपको लाभ मिले। ठीक है, आज हम भरत चरित्र के बारे में इस संक्रांति के परम पवित्र दिन पर उनके चरित्र के बारे में वाचन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसको सुने और इस कथा का अत्यंत लाभ है। आप सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मास से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनों से विवाह किया। जिस तरह तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनकी सुमिति, राष्ट्रवृत्त, सुदर्शन और आवरण और धूमकेतु आदि 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था और राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं, महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादा के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, ध्रुवीय, उद्घाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विज द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास और चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रोत्रों यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रोत रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अवधयुर्गण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ रूप पुरुष भगवान वसुदेव को अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परम ब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्र के वास्तविक प्रतिपाद्य और उन देवताओं के ही नियामक होने से मुख्य कर्ता प्रधान देव है। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग और द्वेदाशी बलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और तब उन्हें अंतर्यामी रूप में विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप और महापुरुष के लक्षणों से लक्षित भगवान ने जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित और नारदादि निज जनों के चक्रों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाले उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रबंध क्षीण हुआ और जानकर अपनी भोग हुई और वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम यानी हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे
उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं और वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। और उस युवा आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंद फूल मूल फलादि उपहारों में भगवान की आराधना करने वाले लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषियों से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्चा करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया और जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया और आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम आंसू मढ़ाए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई और अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदु के ध्यान से भक्ति योग का विवाह हुआ तब परमानंद से सारोबार हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का स्मरण न हो रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे और शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के संगारण बीतते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उद्विग्न हुए और सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी रचयाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते कि भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप में इसमें प्रविष्ट होकर अपने चित्त शक्ति द्वारा विषय लुप्त जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवक्त तेज की शरण देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भक्त भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा सोचाती अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो पर्वण का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी ब्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई और अभी वे जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी और हरिणी जाति को तो स्वभाव से ही डरपोक होती है, वे पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब जो है उसके कान में एक भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए और प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर ही आ बनी है। इसलिए उसने भयवश एकाएकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी और उसके पेट में गर्भ था और उस चलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने और लंबी छलांग मारने और सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। वे अपने झुंड से भी उसका बिच्छो हो गया और इसलिए वे किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजश्री भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें बड़ी दया आई और वे आत्मी के समान ही मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। उसी मृग छोड़ने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि में बचाने और लाड़ लड़ाने और पुचकारने के आदि चिंता में ही डूबे रहने लगे।
कुछ ही दिनों में उनके यम नियम, भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक करके छूटने लगे। अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसे विचार रहने लगा कि अहो, कैसे खेद की बात है कि इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्रों के वेग ने अपने झुंड और बंधुओं ने दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। ये मुझे ही अपना माता पिता, भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है। मुझे इसका विश्वास भी बहुत है। मैं इसी शरणागत की अपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हिरणी के बच्चे में आसक्त बढ़े जाने से बैठते, सोते, टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास पे बंधा रहता था। अब जब उन्हें कुछ पुष्प, समिधा, पत्र और फूल मूलादि लाने होते तो भेड़िए और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते और मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वे हरणी शावक अटक जाता तो उस अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उनके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगते कि बेटा तो तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया तो उसी दिन मृत्यु के समान उसका चित्त अत्यंत दिन हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल और संतृप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित और मोहविष्ट हो जाता। शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते कि अहो, क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृगशाव दुष्ट बहलिए की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके मुझे अपना मान कर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी दूब चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बांध कर विचरने वाले शुक्रादि तथा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही इसे खा जाए। संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाला वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्तोत्ने होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वे मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आए। क्या वे हिरण राजकुमार मुझे पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शाव को चित मनोहर और दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं पढ़ने कोप में, खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आके मूंद कर बैठ जाता, तब वे चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बूंद बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजाने लगता। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता, वे अपने दांतों से खींच खींच कर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने पटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता।
ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देख कर कहने लगते हैं कि अहो, यह इस तपस्विनी धरती में ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनती कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी सुकोमल गुरु वाले चरणों के चक्रण से मुझे, जो मैं अपना मृग धन लूट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस ध्रुव की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है। स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों में वशीभूत कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा के मृग सा श्याम चिन्ह देख अपने आप ही मृग मानकर कहने लगते हैं, आओ, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वह मृग शिशु अपने आश्रम में बिछुड़ गया है। अंततः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उस शीतल किरणों के आदाहित होकर कहने लगते हैं कि अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप और दानवानल की विषम ज्वाला से कृष्ण कमल और दग्न हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया। अब उसके चले जाने पर फिर मेरा हृदय चलने लगा है, इसलिए ये अपने शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वंदनशील नील रूपामृतमय किरणों से मुझे शांति कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सुअरता असंभव था और उन विविध मनोरथ से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रेरित होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगोदार धन रूप कर्म और योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो उन्होंने, जिन्होंने मोक्ष मार्ग के साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय में उत्पन्न दुस्सज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं के अन्य जातीय हिरण्य शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय भरत विघ्नों से वशीभूत होकर योग साधन में भ्रष्ट हो गए और उन मृग होने के पालन पोषण और लाड प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। और इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वे प्रलभ वेगशाली कराल काल चूल्हे के बिल में जैसे सर्प में घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया और उस समय भी वह सिर पर चढ़ाया और उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बेटा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा रहा था। इस प्रकार आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया और तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुष के समान मृग शरीर ही मिला। किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनके पूर्ण जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। इस योनि में भी पूर्ण जन्म की भगवत धारणा के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभाव के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूताश्रम श्री वसुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन संकीर्तन करने के प्रत्येक प्रलय को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझे ज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया।
इस प्रकार मृग बने हुए राजश्री भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपने जन्मभूमि कालराज पर्वत में वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालक रामजित में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्त्य और पुरह ऋषि के आश्रम पर चले आए और रहकर वे काल की प्रतीक्षा करने लगे। आदिशक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास झाड़ियों के द्वारा निर्वाह करते और मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के छे की बाट देखते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस शरीर को छोड़ दिया। इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार भरत जी ने अपना स्वयं का शरीर छोड़ दिया। आगे की कथा इस प्रकार ही होती है। आप जानकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भरत जी का आगे होने वाला जन्म ब्राह्मण कुल में होता है। देखिए, अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते क्योंकि इसके पश्चात वे जो साधना करते हैं भरत जी, उनका उसी प्रकार में एक ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। फिर तपस्या द्वारा वे अपने को इस प्रकार इस जगह खड़ा कर देते हैं जिन्हें कि उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी जरूर जानकारी दें और इस कथा के माध्यम से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मिलते हैं अगली कथा में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।